मंगल लकड़हारा। ये गांव का एक ऐसा आदमी था कि इसके सामने जो भी जाता था उसका सर बहुत ही बेरहमी से काट देता था। ये जब गांव वालों को इसके बारे में पता चला तो सजा के तौर पर इसका भी सर काट दिया। एक बार फिर मरने के बाद दोबारा उठ खड़ा हुआ ये और सबके सर दोबारा से काटने लगा। गांव वालों ने ऐसी क्या गलती करी जो ये दोबारा से आतंक मचाने लगा। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लकड़हारे का सर कटता। अगले सीन में कुणाल ये सपना देखकर डर जाता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। ये सपना कुणाल को कई बार आ चुका था, जैसा कोई गहरा राज छुपा हो कुणाल के साथ। मगर इसके पापा उसके सपनों से बहुत तंग आ चुके थे। वो इसे सिर्फ सपना ही मान रहे थे। मंगल लकड़हारे की कहानी उसी के चाचा ने सुनाई थी, जिस वजह से कुणाल के पापा उसको डांटने जाते हैं। बोलते हैं कि तेरी कहानियों की वजह से बच्चे डर जाते हैं, तेरी कहानियों की वजह से कुणाल की तबीयत खराब हो चुकी है। भैया ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये कहानी हमारे दादाजी ने, उनके दादाजी ने और उनके दादाजी ने सुनाई थी। मैं कुछ नहीं जानता, तू कहानी बच्चों को मत सुनाया कर। वहीं कुणाल को ये सरकटा इंसान सपनों से निकलकर बाहर भी दिखने लगा था। ये आदमी सिर्फ बच्चों को ही सरकटा दिखता था और सबको नॉर्मल। और उसके सारे दोस्त उसको डरपोक कहने लगे। कुणाल शैतान की वजह से ना ही तो घर से बाहर निकलता था और न ही किसी से मिलता था। इस वजह से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। एक दिन कुणाल को वो सरकटा लकड़हारा मिलता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और घर भाग जाता है। डर की वजह से उसको काफ़ी बुखार आ जाता है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि कुणाल पूरी तरह से नॉर्मल है, मगर फिर भी उसे 102 डिग्री बुखार कैसे है। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी एक शॉट से वो बॉल जंगल में चली जाती है। राजू बॉल लेने जाता है, तभी उसको सरकटा दिखता है। राजू के दोस्त भी उस सरकटे को देखते हैं और वो भी बहुत डर जाते हैं। वो तीनों बच्चे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। राजू घर जाके अपनी मम्मी पापा को इस सरकटे के बारे में बताता है। उसकी मम्मी डर जाती है, मगर उसके पापा यकीन नहीं करते उसकी बातों पे। तभी उनको कुछ रखने की आवाज़ आती है। राजू अपने पापा को मना करता है कि गेट मत खोलना, वो सरकटा ही होगा। मगर उसके पापा गेट खोलकर बाहर देखते हैं, मगर बाहर एक पागल था जो डब्बा सरका के जा रहा था। तो उसके पापा बोलते हैं, देखा ये तो पागल है, मत डरो इससे। उसी रात सभी सो रहे थे और राजू के पापा को कुछ खिसकाने की आवाज़ आती है। और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगली सुबह उसकी पत्नी को उनका सर धड़ से अलग मिलता है, जिस वजह से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। वो सरकटा उस पागल चंदू को भी मार देता है। पुलिस भी बहुत परेशान थी कि कौन मार रहे इन सबको। ये सभी इन मौतों से बहुत दहशत में थे। तभी सुरेश बोलता है, भैया याद है दादाजी ने क्या कहा था कि उनके टाइम पे भी ऐसे ही दहशत फैली हुई थी। आज से 50 साल पहले जब उसकी लाश से उसका सर अलग कर दिया था तो ऐसा ही दहशत फैल गई थी। जब उसके शरीर से उसका सर जोड़कर दफना दिया था तो दहशत खत्म हो गई थी। मुझे लगता है कि उसके शरीर से सर किसी ने अलग कर दिया होगा, इस वजह से वो दोबारा से दहशत फैला रहा है। मंगल लकड़हारा एक पागल था जिसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था, मगर ये बातें वो लकड़हारा और कुणाल सुन रहे थे। कुणाल आकर बताता है कि पापा चाचा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब हम कैंप पर गए थे, जब मैं ज़मीन खोद रहा था तब मुझे एक खोपड़ी मिली। मैंने डर के उसे कहीं दूर फेंक दिया। सबको यकीन हो जाता है कि ये कुणाल की वजह से ये दोबारा से लकड़हारा जीवित हो चुका है। जब सुरेश घर से बाहर निकलता है तो उसे भी लकड़हारा दिखता है और वो उसे मार के मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद अगली बारी कुणाल की थी, क्योंकि उसने उसका सर अलग करा था। उसकी माँ समझ जाती है, इसलिए वो उसको जंगल में लेके जाती है। खोपड़ी ढूंढने लगते हैं और वो लोग उन्हें खोपड़ी मिल जाती है। वो उस लाश को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद कुणाल की माँ जब जमीन खोद रही थी तभी कुणाल को वो लकड़हारा दिखता है। वो कुणाल की माँ को खींच के ले जाने लगता है और तभी मारने वाला होता है। तभी महेश आकर उसे रोक लेता है। जैसे ही कुणाल उस खोपड़ी को जोड़ने लगता है, कुणाल उसकी खोपड़ी सही जगह पे जोड़ देता है। तभी वो खोपड़ी जुड़ते ही मंगल लकड़हारे की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। सभी की जान बच जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।